नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे बिहार गरीब क्यों है। बिहार गरीब बना कैसे, क्या कारण रहे कि हमारे देश में सबसे गरीब बिहार है। इसे पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो आप बने रहिए और देखते रहिए और समझते हैं पूरी कहानी क्या है। क्या क्या आपने कभी सोचा है कि एक राज्य जिसने भारत को राष्ट्रपति दिया, चाणक्य और बुद्ध जैसी हस्तियां दी, वो आज गरीब में सबसे ऊपर क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि थे, बिहार से थे, चाणक्य जो कि बिहार से की भूमि से उत्पन्न हुए थे, बुद्ध जिन्होंने बिहार में ज्ञान प्राप्त किया, और वही राज्य आज गरीबी में सबसे ऊपर है, तो बहुत ही यह सोचने वाला विषय है। और देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से बनते हैं, चाणक्य, बुद्ध का संबंध बिहार से रहा है, और वही राज्य आज गरीबी में सबसे ऊपर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहीं से थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो कि बिहार से ही थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आप देखे होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए एशिया से लोग आते थे। पूरी दुनिया में यह विख्यात था विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है बिहार में ही, और बिहार सबसे गरीबी में नंबर 1 पे आता है। और देखते हैं, और इस समय अगर तुलना करें कि इनकी आज क्या है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, मुंबई की ट्रेनों में भीड़ बनकर जाते हैं। और आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पर जाते हैं, और ट्रेनों में भर भर कर लोग जाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बिहार में कोई काम करने के लिए कोई रोजगार पैदा करने वाला नहीं है। और देखते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, मुंबई की ट्रेनों में भीड़ बनकर जाते हैं, तो इतना समझ गए होंगे। और देखते हैं, ऐतिहासिक कारण अगर देखें तो पहला आता है ब्रिटिश शासन और शोषण। बिहार को सिर्फ श्रमिकों की भूमि बना दिया गया। जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो जब वो यहाँ पर बहुत सारे अपनी गतिविधियाँ संपन्न कर रहे थे, अपने जो भी राज का यहाँ पर चला रहे थे, तो बिहार में उन्होंने कुछ भी उद्योग धंधे पर कुछ नहीं काम किया। बिहार में केवल वह श्रमिकों के तहत, कि केवल यहाँ से मजदूर ले लेकर जाते थे, यहाँ से काम कराते थे, श्रमिक के तौर पर यहाँ पर काम किया।
यहाँ के लोगों के साथ। और जो भी यहाँ के किसान हैं और उनका और शोषण हुआ और वह गरीब बनते गए। तो ब्रिटिश ने भी बिहार की गरीबी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपना बहुत बड़ा भूमिका अदा किया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें तो बंगाल के जरिए शोषण किया, उद्योग नहीं लगाए। जो भी अंग्रेज थे वह बंगाल के जरिए शोषण किए, कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए, लेकिन यहाँ के लोगों को पूरा बर्बाद कर रख दिए, क्योंकि वह श्रमिक के तौर पर इनका उपयोग करते थे और अपनी मनमर्जी से यहाँ पर नील की खेती ये सब कुछ कराते थे, जो कि भारतीयों के लिए फायदे का विषय नहीं था। यह केवल यहाँ पर अंग्रेजों के लिए फायदे का विषय था यह, क्योंकि उससे जितनी भी जमीनें हैं वो बंजर बन जाती थी, कि आप अगर दूसरा बार खेती करेंगे तो वहाँ से फसल अच्छी उपज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार को गरीब बनाने में कहीं न कहीं योगदान अंग्रेज भी दिए हैं अपना, क्योंकि परिस्थितियाँ अचानक नहीं बदल जाती, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती हैं। और देखते हैं अगर यहाँ पर उदाहरण अगर देखें हम तो नील आंदोलन 1859 से 60, नील आंदोलन जो कि हुआ था 1859 से 60 के समय हुआ था। यह क्या था? यह यहाँ पर देखिए बिहार के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। 1859-60 में बिहार के किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। इससे दिक्कत क्या थी कि जहाँ पर अगर नील की खेती होती थी वहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाती थी। जब आप दूसरी बार वहाँ पर कोई फसल उगाते हैं, वहाँ पर फसल कोई रोपते हैं, तो वहाँ पर फसल अच्छी मात्रा में नहीं होती थी, वह ज़मीन वह बंजर हो जाती थी। तो जब पूरी ज़मीन अगर बंजर हो जाएगी तो किसान खेती कैसे करेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे? तो इतना समझ गए होंगे आप। अब बात आती है दूसरा, झारखंड का अलग होना 2000 में। बिहार से झारखंड 15 नवंबर दो 2000 को अलग हुआ। लोग कहते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन देखिएगा तो बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन बिहार से ही एक अमीर राज्य निकला, वह था झारखंड। सोचिए, बहुत ही बड़ी बात है कि एक गरीब राज्य में से एक अमीर राज्य निकला, वह था झारखंड। झारखंड के पास क्या 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 था वह भी देख लेते हैं। अगर देखें झारखंड के पास तो उद्योग, खनिज, बिजली सब झारखंड चला गया। जो भी उद्योग था, खनिज थे और जो भी बिजली उनके स्रोत जिससे बनाए जाते थे वो सब झारखंड चले गए। तो यह भी बिहार को गरीब होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। उदाहरण अगर देखें, अगर उदाहरण के रूप में कि झारखंड क्या क्या चला गया, तो देखें तो पहले बोकारो, बोकारो जो कि बहुत ही विख्यात है उद्योग के क्षेत्र में, वह भी झारखंड चला गया। फिर आता है जमशेदपुर,
जमशेदपुर भी उद्योग है, वो औद्योगिक क्षेत्र है वो। वह भी चला गया झारखंड में। फिर फिर आता है धनबाद। धनबाद भी चला गया, वहाँ भी उद्योग काफ़ी मात्रा में है। सोचिए, जब सब कुछ चला ही गया तो बिहार में क्या बचा? केवल बिहार एक नाम केवल बच गया। सब झारखंड चले गए। और देखते हैं, फिर बात आती है बिहार के पास अब सिर्फ क्या है? जब सब कुछ झारखंड चला गया तो बिहार के पास क्या आया? बस बिहार के पास अब है कि खेती कीजिए, और यहाँ पर खेती और बाढ़ बची है। यहाँ पर बिहार में अगर देखें तो हर साल बाढ़ आती रहती है। यहाँ पर बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं। लगभग में देखें तो बड़ी बड़ी नदियाँ 15-16 गो हैं। सोचिए, यहाँ पर नदियों का जाल है। जब बरसात का समय आता है तो जो सारी नदियाँ पूरी भरी रहती हैं। जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे क्षेत्र बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गाँवों को खाली करना पड़ता है। जब खाली करना पड़ता है तो और बात आती है कि खेती खेती भी नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और देखते हैं, फिर तीसरा आता है यहाँ पर भौगोलिक आपदाएं। भौगोलिक दृष्टि से आपदाएं आती हैं, जैसे कोसी हो गई। कोसी, यहाँ पर देखें तो बिहार का इनका शोक कहते हैं कोसी को, क्योंकि हमेशा उसमें बाढ़ आता रहता है। जब बरसात का मौसम आता है तो उसमें हमेशा पानी आता है, और हमेशा बिहार को परेशानी का सामना उससे झेलना पड़ता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार को गरीब होने में। यहाँ पर देख सकते हैं, भौगोलिक आपदाएं, हर साल कोसी नदी में बाढ़ आती है। अगर उदाहरण अगर देखें अब तो यहाँ पर 2008 की कोसी बाढ़, जिसमें लाखों लोग बेघर, हजारों गांव तबाह हो गए थे। जो कि अब यहाँ पर बाढ़ आई थी 2008 में। उस समय लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों गांव तबाह हो गए थे। सोचिए, एक नदी की वजह से कितनी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय तो सुनकर इतना बहुत ही दुखद घटनाएं लग रही हैं, लेकिन जब उस समय घटनाएं घटी होंगी तो क्या उन लोगों पर बीती होगी। और देखते हैं, उसके बाद खेती का नुकसान, गरीब किसान और गरीब राज्य। जब हमेशा बाढ़ आती है तो उतनी अच्छी मात्रा में खेती भी नहीं हो पाती है। जब खेती नहीं होगी तो किसान गरीब होंगे। जब किसान गरीब होंगे तो हमारा राज्य बिहार है वह भी गरीब होगा। तो इस समय जो भी आप गरीब देख रहे हैं तो यह अचानक नहीं बना है। कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं ने अपना इस पर प्रभाव डाला है, हर तरह से। और देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक कारण। इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या हैं? जातिवाद और समाज की टूटन। बिहार में देखेंगे तो जातिवाद चरम सीमा पर है, जिससे समाज को तोड़ने के आधार पर देखें तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब यहाँ पर चुनाव होता है तो लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब विकास के नाम पर वोट नहीं दिया जाता है, जाति के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो जब आप जाति के नाम पर वोट देंगे तो राज्य का विकास कैसे होगा? तो जो आप गरीब देख रहे हैं बिहार राज्य है, तो इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
और देखते हैं यहाँ पर बिहार में देखेंगे तो एकजुटता की कमी है, एकजुट लोग नहीं होते हैं। क्योंकि जहाँ पर अगर मान लीजिए यादव की संख्या ज़्यादा है तो नेता लोग वहाँ पर किसी यादव को खड़ा कर देते हैं। अगर कहीं पर एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है तो एससी एसटी के लोगों को खड़ा कर देते हैं। कहीं पर अगर जनरल के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जनरल को सीट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर विकास नहीं, यहाँ पर राजनीति का खेल चलता है। यहाँ पर बिहार के जो भी नागरिक हैं उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। क्योंकि आप विकास के नाम पर नहीं, केवल जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी सोच बहुत ही गलत दिशा में दिखाई पड़ती है। इसे सोचने और समझने की ज़रूरत है। और देखते हैं उदाहरण अगर देखें हम तो यहाँ पर स्कूल में एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। बिहार में एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। अभी कुछ समय पहले नालंदा के क्षेत्र में एक बच्चे को लोग पानी वो केवल छू दिया था वो, तो उनको लोग बहुत सारी चोट पहुंचा चुके थे। तो यह अभी भी जातिवाद बिहार से ख़त्म नहीं हुई है। एससी एसटी का समस्या अभी उतनी ख़त्म नहीं हुई है जितना आप समझ रहे हैं। और देखते हैं फिर होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। जब स्कूल छोड़ देंगे तो शिक्षा से वह वंचित रह जाएंगे। जब शिक्षा से वंचित रहेंगे तो अशिक्षा की श्रेणी में आएंगे। जब अशिक्षा घटेगी तो बिहार का साक्षरता दर भी घटेगा। तो इसमें बिहार को अगर देखें तो बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है एकदम, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल प्रतीत बनता है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने के लिए होती है, न कि आपके जीवन को एक बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए। लोग यहाँ पर केवल परीक्षा पास करने के लोग पढ़ते हैं, अपने मन मस्तिष्क का विकास करने के लिए लोग नहीं पढ़ते हैं। और जब वह नौकरी नहीं लगती है तो वह बे बेरोज़गार बनकर एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं वो। तो अगर कोई व्यक्ति अगर जीवन की को लेकर अगर पढ़ता है, अगर परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं अपने बुद्धि विवेक और विचारों को बदलने का प्रयास करता है एक बेहतर दिशा में, तो वह अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाता है, जिससे कोई भी काम करने में, कोई भी दिशा में सोचने और समझने में कठिनाई का सामना उसे नहीं करना पड़ता। लेकिन बिहार में एक ही समस्या है कि लोग खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा जीवन सिक्योर रहे, क्योंकि नौकरी मिल गई तो हम सेफ हो गए। क्योंकि वह रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे बेहतर रूप से। क्योंकि एक नौकरी केवल एक परिवार चला सकती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अपना आप घर बनवा लेंगे, 2-3 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा एक नौकरी नहीं दे सकते है। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। दूसरी बात आती है भ्रष्टाचार,
खराब राजनीति व्यवस्था। यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार चलता है। यहाँ पर वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। लोग यहाँ पर मुर्गा दारू 500 रुपया अगर दे देंगे, 1000 रुपया, तो वह आपको वोट दे देंगे वो। तो जब ऐसे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसे यहाँ के लोग हैं, तो सोचिए कि बिहार का विकास कैसे होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, विकास के नाम पर नहीं। जब आप जाति के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर नहीं, तो आप विकास के बारे में सोच कैसे सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं हम लोग, और अगर यहाँ पर उदाहरण अगर देखें हम, तो 1990 से लेकर 2005 के दौर को अक्सर जंगल राज कहा जाता है। 1990 से लेकर 2005 तक अक्सर लोग जंगल राज कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1990 से लेकर 1997 तक लालू जी सीएम रहे। 1997 के बाद 2005 तक देखें तो राबड़ी देवी का कार्यकाल माना जाता है। और 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, लेकिन 2014 से 15 के बीच में जीतन राम मांझी सीएम बने थे। तो आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जंगल राज का मतलब है ना कि पहले बिहार में लूटपाट, ये सब चोरी डकैती बहुत होता था यहाँ पर। लेकिन अब काफ़ी सुधार हो चुका है। तो यह वो समय था कि उस समय गुंडागर्दी बहुत चलता था उस समय। तो आज के समय में बहुत ही कंट्रोल हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, यहाँ पर देखें, समझ, अपराधीकरण और गुंडागर्दी उस समय चलता था। तीसरी बात देखते हैं माइग्रेशन। यहाँ पर लोग एक एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं लोग, काम की तलाश में। यहाँ पर देख सकते हैं युवा बाहर नौकरी करने जाते हैं, बिहार में कुछ नहीं बचता है। क्योंकि बिहार में काम करते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए, और वो पैसा बचता नहीं है। दिन भर काम किए, शाम सुबह खाने में वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर पैसा बचता नहीं है, इसीलिए वह बाहर काम की तलाश में वह निकलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। उसे माइग्रेशन कहते हैं, पलायन कहते हैं। और देखते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में रिक्शा चलाने वाले मजदूर, गार्ड ज़्यादातर बिहारी मिलेंगे। कोई भी आप शहर में चले जाइए, वहाँ पर बिहारी आपको 95% मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो वह रिक्शा वाला हो, या फिर टेम्पू वाला हो, या फिर कोई होटल वाला हो, या फिर कोई ठेला चलाने वाला हो। वहाँ पर बिहारी आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि बिहार के लोग हर एक राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। क्योंकि बिहार में काम करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनी नहीं है। तो आप हर राज्यों में आप बिहार को के लोगों को आप देख सकते हैं, काम करने के लिए लोग जाते हैं। और देखते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने गांव में भी काम कर सकते थे अगर अवसर होता। जो भी बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, काम करते हैं, वह अपने गांव में भी रहकर काम कर सकते थे। लेकिन वैसी अवसर वहाँ पर नहीं मिलता है, वहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, काम नहीं दिया जाता है। और देखते हैं, यहाँ पर देखें शिक्षा, रोजगार और योजनाएं, इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। शिक्षा की बदहाली, बिहार में शिक्षा की बदहाली है। शिक्षा के बारे में कुछ कहना है, समझिए उतना सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है बिहार में। देखते हैं इसको, जैसे 2016 बिहार टॉपर घोटाला, 2016 में पेपर हुआ था बिहार बोर्ड परीक्षा का, उस समय घोटाला हुआ। क्योंकि जो टॉपर थी उनसे मैंने पूछा गया, पॉलिटिकल साइंस का मैंने
पूछा गया। क्योंकि अगर मीनिंग देखें समझिए पॉलिटिकल साइंस का, तो POLITICAL होता है पॉलिटिकल का। लेकिन वह क्या बोली, पोलिटिकल बोली वो। जब उनसे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है, तो वह क्या बोली, वह कि प्रोडिगल बोली, PRODIGAL, प्रोडिगल बोली वो। तो सोचिए जब टॉपर की यह हालत है, जब टॉपर मीनिंग गलत बोला है, तो आप शिक्षा का स्तर समझ सकते हैं कि कितना ऊपर चला गया है, कितना बदहाली है। और देखते हैं दूसरी बात आती है रोजगार नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है। 2023 में 167 चपरासी का पद निकला था। केवल 167 चपरासी का पद निकला था फॉर्म भरने के लिए, जिस पर 18 लाख लोग आवेदन किए थे। सोचिए कितनी यहाँ पर गरीबी है, कितना बेरोजगार लोग हैं। 167 पोस्ट निकलता है, फार्म गिरता है 18 लाख। सोच सकते हैं आप कितने लोग बेरोजगार हैं। और देखते हैं योजना बनी पर लागू नहीं हुई है। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं पर लागू नहीं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर घर नल जल योजना, कागज पर 100% सफल दिखती है, लेकिन गांव में पाइप तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारी जगहों पर अभी नल जल योजना का पाइप नहीं बिछा है। तो सब कुछ दिखाया जाता है कि इतना है, लेकिन उतना होता नहीं है। और देखते हैं समाधान अगर देखें तो शिक्षा सुधार। शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर स्किल आधारित शिक्षा लाना होगा, तकनीकी आधारित, कि जिससे लोग तकनीक के माध्यम से कुछ सीखें, वो टेक्निकल सीखें। दूसरी आती है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आप देखेंगे तो मखाना को ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी कमाई होती है इससे। मखाना हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, ये सब पर अगर देखें तो बहुत अच्छी मात्रा में आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी बात आती है माइग्रेशन को अवसर बनाएं। बाहर जो भी लोग जाते हैं कमाने के लिए, अगर वही बिहार में आए हैं और वहाँ यहाँ पर होटल खोलें, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो लोगों को भी काम मिलेगा। यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। फिर अगर निष्कर्ष अगर देखें तो बिहार गरीब है, पर बिहारियों की सोच नहीं। बिहार गरीब है, लेकिन बिहारियों की सोच गरीब नहीं है। हम समस्या नहीं समाधान है। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक किसान का बेटा बिहार को बदल भी सकता है। एक अगर किसान, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक किसान का बेटा अपनी राज्य को बदल भी सकता है। तो इतना समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।